हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब दीज दोस्त का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य। ओके, बहुत ध्यान से देखते हैं। रूल देखते हैं पहले। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी में है, अब इतना तो आ ही जाना चाहिए आपको। देखना आपको कुछ ही चीजें हैं। वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं। ओके, ध्यान में रहेगा आपके। अब वाक्य क्या है, शुरू में कैसे आते हैं, क्या शब्द कैसे आते हैं, हम क्या करेंगे एग्जाम में देखते हैं। एग्जाम्पल में पैटर्न में भी लिखा है सहायक क्रिया। देखिए सबसे पहले आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लेस विद टाइम, तो दिस दैट से ही बताते आ रहे हैं। कितनी बार आपको हर सेंटेंस भी मैंने आपको समझाया कि आई होप कि ये प्लेस विद टाइम तो बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। ओके ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा हमें। क्या वे लड़के अपने भाई के साथ उस जंगल में नहीं है। ओके, इसमें नेगेटिव मैंने पहले से ही दे रखा है। कैसे, कौन नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। उसके बाद ये आपका विद है इतना, फिर ये आपका प्लेस है। ओके, देख रहे हैं आपको अच्छे से। अब बनाएंगे कैसे, क्या वे लड़के, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वे लड़के दोज, लड़के के लिए बॉयज। देखिए क्या सब पहले आ गया, दीज दो साथ आर लगती थी, आर यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन क्या सब पहले आने पर वही आर उठा के पहले कर देंगे। ओके ना। देखिए लिखा है क्या सब पहले आने पर आर को पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले आर पहले आ गया था, यहाँ पर देखिए आर पहले आया है, क्या सब पहले आ गया तो आर पहले कर दिए। ये जो दीज दोस्त के बाद हम आर लगाते थे इसके पहले, अब वही आर लगा के पहले कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, वही क्या वे लड़के, आर दो बॉयज हो गया। अब लास्ट जाइए, है के लिए आर होता ही है, वही आर पहले से आ चुका है, तो इसमें है भी छिपा है, ये आपको समझना होगा। ठीक, सो आर दो बॉयज, क्या वे लड़के हैं, इतना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नई शब्द के लिए। रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट करना होगा आपको। तो सब्जेक्ट आपका ये है, इसके बाद आपको नॉट कर देना है यहाँ पर। सो आर दोज बॉयज नॉट। अब क्या लिखेंगे, प्लेस, प्लेस कहाँ है, ये आपका प्लेस है, यही ना, बहुत पहले बता चुके हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मे के लिए इन के बाद फिर उस की स्पेलिंग लिखेंगे आप। करिए, मे के लिए इन कर दीजिए आप, फिर उस की स्पेलिंग आ जाइए, क्या हो जाएगा उसके लिए दैट। आप क्या बचा, जंगल, फॉरेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब पढ़ते क्या है, आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या वे लड़के जंगल में नहीं है, इतना हो चुका है। अब क्या बच रहा है, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, ये ना। तो सबसे पहले के साथ बनाइए, क्या होगा, अब देखिए प्लेस के बाद विद लिखेंगे, तो के साथ में क्या होगा, विद। विद के बाद फिर अपना के अंग्रेजी आएगी। ठीक, भाई नहीं लिखेंगे आप, विद के बाद फिर अपना किसमें आएगी। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं दिस दैट का सारा स्टेप बहुत अच्छे से प्लीज बैठ जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्टेप क्लियर नहीं किए हैं ना तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो विद मींस के साथ, उसके बाद फिर अपना इसमें। लड़के बहुवचन है, एक सदीक है, इसके पहले हम सारी चीजें बताए हैं। तो अपना अंग्रेजी क्या लगाएंगे, टी एच ई आई आर, इसको डियर पढ़ते हैं, डियर। सो विद डियर, अब भाइयों, बस यही बचा। तो क्या हो जाएगा, भाई के लिए ब्रदर होता ही है, भाइयों की बात हो रही है, ब्रदर्स हो जाएगा। ध्यान समझना होगा आपको, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव आने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हैं। ठीक, पढ़ते हैं एक बार। सो आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट विद देयर ब्रदर्स। ओके, मस्त है ना। आप भी सर से बना करके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या ये लड़कियां, तो सेम चीज यहां भी आएगा, क्या सब पहले आने पर साइड में आर पहले करना पड़ेगा। ये लड़कियां क्या होगा, ये के लिए दीज लड़कियां क्या हो जाएगा, गर्ल्स। सो आर दीज गर्ल्स। अब है भी हो गया, नहीं सब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। सो आर दीज गर्ल्स नॉट, कहाँ, सीता के कक्षा में, यही बचा ना। अब चूंकि प्लेस लिखना है हमको, तो सीता की कक्षा में आपका प्लेस हो गया। इसका भी सेम रूल है, कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले फर्स्ट मे के लिए लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख दीजिए मे के लिए इन के बाद फिर सीता के नीचे आएगा ना। तो लिखिए सीता,
अब काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो इन सीताज क्या बचा, लास्ट में यही बच रहा है ना, क्लास लिख दीजिए आप कक्षा के लिए। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, क्या ये लड़कियां अपने सहेलियों के साथ सीता के कक्षा में नहीं है, अभी तक कितना हुआ है, आर दीज गर्ल्स नॉट इन सीताज क्लास, मतलब सीता की कक्षा में, ये हुआ है। आप क्या करेंगे, आप प्लेस के बाद विद लिखेंगे, किसके साथ, अपने सहेलियों के साथ, यही ना, तो के साथ की वजह से सबसे पहले WITH विद के बाद फिर अपना किसमें आएगा, सेम चीज है, लड़कियां प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक होने पर सब्जेक्ट को अपना के नीचे क्या लगाते हैं, डियर, सेम ऊपर वाला जो लिखा गया था THEIR, ओके। सो विद डियर, अब सहेली बचा, तो सहेली के लिए दो चीज बताए थे हम आपको, COGIRL को गर्ल कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आप फ्रेंड्स कर दीजिए, आप ये भी चलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा आपको, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिख रहा है आपको अच्छे से, समझ में आ रही है किस तरह से उठा रहे हैं। लास्ट देखते हैं, तो क्या सब पहले आने पर आर को पहले कर देंगे, ये बच्चे क्या होगा, दीज चिल्ड्रन, सो आर दीज चिल्ड्रन। अब है के लिए तो हो चुका है, यहाँ पर देखिए आर लिखा आपने, नहीं सताने को क्या करेंगे, सेम चीज है, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, सो आर दीज चिल्ड्रन नॉट, कहाँ, राम के छत पर, यही बचा प्लेस है ये, इसको भी बनाते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले छत पर के लिए ऑन के बाद फिर राम के लिए लिख देंगे, अब काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो ऑन राम सर, छत के लिए क्या होगा, रूफ, ऑन राम रूफ, मतलब राम की छत पर, हो गया। इसको पीछे से भी बना सकते थे, ऑन द रूफ ऑफ राम, ये दो तरीके से बन सकता था, ओके, ऑन द रूफ ऑफ राम या ऑन राम रूफ, मैंने ये वाला लिखा है, ऑन राम रूफ, देख रहे हैं आपको। उसी प्रकार से ये भी है, अपने पिता के साथ, कैसे होगा, सबसे पहले के साथ के लिए विद के बाद फिर अपना के नीचे लिख दीजिए आप, तो बच्चे भी बहुवचन है, अपना के नीचे डियर होगा, लिखिए यहाँ पर THEIR, विद डियर, पिता के लिए क्या होगा, फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल देता हूँ। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, इसके माध्यम से तो पक्का आ ही जाएगा आपको। क्या वे बंदूकें नहीं है, इस पर मैंने जानकर कुछ सिंपल छोटे छोटे दिए हैं, हो सकता है इसके पहले आप थोड़ा कंफ्यूज होते, इसमें आप क्लियर कर लेंगे अपना, क्या वे बंदूकें नहीं, अब क्या सब पहले आने पर क्या करेंगे हम, वही आर पहले कर देंगे, वे के लिए दोस्त कर दीजिए आप, यहाँ पर नहीं है, बंदूकें नहीं है, तो नहीं सब पहले क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट, अब क्या बचा, बंदूकें, क्या होगा, GUN, इसमें यस लगा दीजिए, तो आर दोज नॉट गर्ल्स, क्लियर हुआ। ये देखते हैं क्या ये किताबें नहीं है, तो सिंपल क्या शब्द के लिए आर पहले करना होगा ये आपको, ये दीज, आर दीज, क्या ये हो गया। अब किताबें नहीं है, देखिए नहीं के लिए नॉट, अब बुक्स लास्ट में अकेले बच रहा है, लिख देना होगा आपको, सो आर दीज नॉट बुक्स, ओके। इसका आंसर कैसे देंगे आप, यस तो में देना होगा आपको, ठीक है ना, हम आगे बताएंगे इसको। क्या हमें दुकानें नहीं है, क्या आपको दिख पा रहा है अच्छे से, देखते हैं, तो क्या सब पहले आने पर क्या करेंगे, वही आर पहले कर देंगे, वे के लिए आप दोज कर दीजिए, आर दोज, ओके, है के लिए आर होता है, ये हो चुका है, अब नहीं सब के लिए क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट, और दुकान बचा, दुकान के लिए क्या होता है, SHOP, यस लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, यदि आप राइट कर रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, किसी को समझा बता रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, प्लीज माइंड इट, ओके ना। ठीक, देखिए मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, चाहे आप रिटेन हो, ओरल हो, प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट करना बहुत फाड़ू ढंग से आप कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा आपको, ओके। तो क्या ये तुम्हारी कार्य नहीं है, अभी चूंकि लग रहा है कि फंडामेंटल चीजें बहुत ज्यादा बहुत इजी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप डूबते चले जाएंगे, डुबा दूंगा पक्का, लेकिन आपको लगना पड़ेगा मन से। सो क्या ये देखते हैं इसको भी, आर, ये के लिए दीज, आर दीज नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे आप, नॉट, आर दीज नॉट, तुम्हारे कार्य, यही बच रहा है, तो लिख दीजिए आप तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारे के क्या होता है, YOUR, YOUR, ओके ना,
योर कार, CARS लगा दीजिए, कार्स, कार है, ओके। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? इसे भी देखते हैं, क्या वे मोहन की झोपड़ी नहीं है? एकदम सिंपल, एकदम छोटू सा बनाते हैं। क्या के लिए आर पहले करना ही होगा आपको, वे, आर दोस्त, नहीं शब्द के लिए नॉट, मोहन की झोपड़ी, यही बचा। अब सबसे पहले देखिए दो प्रकार से बना सकते हैं, आर दोस्त, नॉट, हट ऑफ मोहन, या मोहन हट हो सकता है, हट में झोपड़ी में। तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें, कैसे करना चाहते हैं बता दीजिए। तो झोपड़ी के लिए हट ऑफ मोहन कर दे या मोहन सा हट करेंगे। फिलहाल रूल तो ये है, करना ऐसे चाहिए, हमेशा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके, क्योंकि नाम के बाद जब भी काकी किया है तो एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए। रूल तो यही है, ऐसे ही करना चाहिए। ऑफ लगा करना चाहते हैं तो हट ऑफ मोहन या मोहन सा हट, आपकी मर्जी। तो हम तो ऐसे बनाएंगे, मोहन काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, मोहन, अब हट HUT क्या होगा, HUT या COTTAGE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटा सा है छोटा सा ही है। तो क्या ये पक्षियां अपने बच्चों के साथ इस टूटे हुए घोंसले में नहीं है? ओके, बनाते हैं इसको। क्या करेंगे हम, आर तो पहले करेंगे, ये पक्षियां साथ बन रहे हैं यहाँ पर, तो दीज बर्ड्स क्या होगा, दीज बर्ड्स, ओके ना। अब लास्ट में है के लिए आर होता है, ये भी आप लिख चुके हैं। नहीं के लिए नॉट, देखिए सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना ही पड़ेगा आपको इंटरव्यू सेंटेंस में। तो नॉट कहाँ नहीं हुई, इस टूटे हुए झोपड़ी में, ये आपका प्लेस मिलता है, स्थान मिलता है। तो कैसे करेंगे, सेम फार्मूला है, सबसे पहले फर्स्ट के बाद लास्ट आ जाइए। इसमें चूंकि कोई काके की नहीं है ना, इसलिए आप इसको पीछे से नहीं कर सकते, ये रूल है। आप फर्स्ट आइए, फर्स्ट के बाद लास्ट आइए। चलिए मेक क्या होगा, इन के बाद फिर इस केस में इस है, उस होता तो दैट करते हैं, यहाँ पर इस है तो इसके लिए दिस होगा। अब टूटे हुए मिला, ब्रेक मीन्स टूटना होता है, ब्रोकन कर दीजिए, ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, फूटी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, मरी हुई, ढकी हुई, घायल हुआ, इस तरह से इसको पास्ट पार्टिसिपल कर देंगे, आगे मिलेगा। कोई भी वर्ब के थर्ड फॉर्म कर देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, आगे बताएंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। तो क्या होगा, इन दिस टूटी हुई का ब्रोकन, अब घोंसला बच रहा है तो क्या होगा, NEST नेस्ट, मतलब इन दिस ब्रोकन नेस्ट लिखा आपने, इन दिस ब्रोकन नेस्ट। अब क्या बच रहा है, अपने बच्चों के साथ, यही बचा, कर दीजिए सबसे पहले के साथ के लिए विद के बाद फिर अपना किस ले जाएगा। तो पक्षी के साथ अपना की एनर्जी, चाहे पक्षी एक पक्षी हो या एक से अधिक हो, इट्स का ही प्रयोग करेंगे, ओके। इट्स, सो विद इट्स, बच्चा के लिए हम दो बता चुके हैं पहले से, क्या होगा, BIRDLING, बर्डलिंग कर दीजिए या यंग वंस कर दीजिए, आप यंग वंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपकी मर्जी, चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों सही है। पक्षी के देखिए अपना की एनर्जी कहीं डियर भी लिखा रहता है, यदि प्लूरल में हो तो, लेकिन आप इट्स ही लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। पक्षी के बच्चा के लिए, मतलब पक्षी के लिए अपना की एनर्जी इट्स का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। डियर का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं, वो पुरुष नहीं है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। नहीं भी हुई है तो एक बार बैक जाके जरूर देख लीजिए, और यदि ये क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका बेस कंप्लीट नहीं है, जड़ कंप्लीट नहीं है। पीछे जाइए, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझिए, पक्का ही आ जाएगा, प्रॉमिस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।